नमस्कार, मैं अरविंद मौर्य बोलचाल के इस नए कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हैं और नेताओं की जो दौड़ है वो जनता के दरवाज़ों की ओर अब आना शुरू हो गई है। और हमारे साथ एक नेता हमारे साथ हैं। बड़सर की राजनीति में जो है वो इनका बहुत बड़ा नाम है। 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब फिर से जो है वो ताल अपनी ठोक रहे हैं 2022 के इन विधानसभा चुनावों में बड़सर की तरफ से, बड़सर भाजपा की तरफ से। सर, स्वागत करते हैं। बलदेव शर्मा जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद आपका। सर, काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा है। चाय पीने का मौका अभी लगा या पी रहे थे, सुबह से ही पी रहे थे? चाय का मौका अभी मिला है। हमारे शो में मौका मिल गया आपको? हाँ, मौका मिल गया। आप मिल गए तो मौका मिल ही है। बड़सर की जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? बड़सर की जनता से यही अपील है मेरा कि आने वाले समय में जहाँ जनता ने पहले 15 साल मुझे विधायक बनाया है, मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। जी। और जनता से यही अपील करूँगा कि जो केंद्र की सरकार, जहाँ प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 8 सालों में, और हिमाचल की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी जो आदरणीय मुख्यमंत्री की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, हिमाचल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरी यही प्रार्थना कि अब चुनाव 12 तारीख को वोटिंग हो जानी है। मेरी यही प्रार्थना है कि दोनों ही सरकारों ने अच्छा काम किया है। तो जिसको भी कमल का फूल का निशान मिलेगा वो बटन दबाकर भारी मतों से यहाँ से अपना विधायक बनाए, ताकि यहाँ बड़सर का भी जो जहाँ डबल इंजन की सरकार थी वहाँ यहाँ का विधायक भी जब साथ होगा तो और ज़्यादा बड़सर का विकास होगा। कोई भी हो सर? कोई भी हो। मतलब एक नेता हैं भाजपा के, उनके ऊपर आप बड़े तंज कसते हैं, वो भी हों तो चलेगा? नहीं, देखिए, कमल का फूल जिसको हाईकमान पार्टी टिकट देगी हम तो उनके साथ चलेंगे। तंज कसने वाली बात तो किसी को है ही नहीं। ना हम किसी की चर्चा करते हैं, ना हम किसी का नाम लेते हैं। चर्चा नहीं करते हैं आप? इशारों नहीं, पार्टी हाईकमान जो कहेगी। आप खुद को कहाँ पाते हैं सर टिकट की इस दौड़ में? नहीं, टिकट लेना और मांगना सबका राइट है। और पार्टी सर्वे करती है, पार्टी देखती है फील्ड में कौन है, कौन काम कर रहा है। और पिछली बार भी मैं बहुत कम वोटों से रहा हूँ और लगातार 5 साल जनता की सेवा कर रहा हूँ। और पार्टी के जो भी आदेश है उसका संगठन में भी काम कर रहा हूँ, जिला अध्यक्ष नाते भी काम कर रहा हूँ। और लगातार हम 5 साल जनता के बीच में ही हूँ और लोगों की सेवा ही कर रहा हूँ। जो पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी उस पर हम जो काम करेंगे। संगठन की सर आपने बात की, लेकिन संगठन में पिछले कुछ समय से जो एक इनडिसिप्लिन की अगर बात कहें, अनुशासनहीनता की बात कहें, एक पार्टी लाइन से हटकर कुछ नेता जो हैं वो काम कर रहे हैं, उन पर कोई अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो होती हुई दिखी नहीं है। क्या वजह रही सर? नहीं, पार्टी हाईकमान के जो भी अगर शिकायत गई है उनका ध्यान में बात होती है। ऐसा नहीं कि पार्टी हाईकमान एक्शन नहीं लेती है, सारी बातें ध्यान में होती है। जब मौका आता है तो पार्टी हाईकमान भी इस पर और स्टेट पार्टी भी हमारा इस पर एक्शन लेगी, ऐसा नहीं है। और पार्टी अनुशासन, पार्टी अनुशासन में ही हमारी पार्टी काम करती है और पार्टी अनुशासन के ही अंदर ही कार्यकर्ता काम करता है। मेरा एक हल्का सवाल रहेगा सर, काफ़ी बिजी स्केड्यूल आपका रहता है, पिछले कई सालों से जो है वो आप जनता से जुड़े हुए हैं और एक सक्रिय तौर पर राजनीति करते हैं। घर के लिए समय मिल पाता है सर? नहीं, घर के लिए समय क्या मिलता है। सुबह घर से 7-8 बजे निकल जाते हैं हम लोग। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि कई लोग नेगेटिव भी बोलते हैं कि बहुत एक तरीके से तंज कसते हैं, आपके ऊपर भी कसते हैं। तो मैं वैसे जनरली पूछ रहा हूँ कि फैमिली को समय दे पाते हैं या पॉलिटिक्स में ही? जब फैमिली का समय भी देते हैं, ऐसा नहीं है। शाम को 10-11 घर पहुँच जाते हैं, सुबह 7-8 बजे घर से निकलते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, फैमिली के बीच में रहते हैं। दोनों को समय देना पड़ता है। जनता की समाज सेवा भी हमें करना पड़ती है और फैमिली का भी ख्याल रखना पड़ता है। दोनों काम चलते हैं। लोग अक्सर कई जगह हम जाते हैं, आज भी गए थे, कई जगह आपसे नाराज़गी लोगों की बड़े निकल कर आई। क्या वजह सर? इसको कैसे आप पिछले कुछ समय में आपने अनुभव किया है ये चीज़, या कैसे देखते हैं इस चीज़ को? राजनीति में जो आदमी रहता है तो छोटी मोटी नाराजगी आती है। ऐसा नहीं कि 15 साल में विधायक रहा तो सारे काम होंगे। मान रहे हैं आप इस चीज़ को? 15 साल में कोई कमी रहती है, ऐसा नहीं है कि हमने विकास जो, जब मैं पहली बार विधायक बना था 98 में, और आदरणीय यहाँ के हिमाचल के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बने थे और केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी बने। बड़ा भारी विकास हुआ है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास हुआ है कि इतना विकास कोई भी करा नहीं सकता है। और 15 साल हमने विकास भी किया है। और ऐसा नहीं, छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं कि हमसे किसी को नाराजगी हो।
एक सवाल मेरा मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर रहेगा, क्योंकि जनता में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, या वो सच बात है या नहीं है उसकी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि एक धड़ा जो है उसमें आपका नाम भी आता है कि आप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानते। ये क्या आरोप है सर? देखिए, वो हमारे मित्र हैं, 15 साल में मेले इकट्ठे रहे हैं, और 15 साल में हमारे जो क्वार्टर है, जो हमारी बिल्डिंग है, उस सामने इकट्ठे हम जब आप विधायक थे? हाँ, जब हम विधायक थे और जयराम जी माननीय मुख्यमंत्री जब विधायक थे और मंत्री थे, तो हमारे साथ साथ में घर था, और हमारा उनके गांव में भी जाना होता था, मेरे गांव में भी आया। हमारा बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है। बोलने वाले जो छुट भैया कुछ नेता होते हैं। आरोप कहाँ से सर लगने लगे? नहीं, जो लगाता होगा उसका नाम हम लेना नहीं चाहते हैं, कौन लगाता है वो तो आप ही जाने, उसके बारे में चर्चा नहीं हम लोग करते हैं। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, मित्र हैं हमारे, और हमारे वहाँ काफ़ी क्लोज हैं, और हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के हमारे लीडर हैं। हम पूरा मान सम्मान उनको देते हैं, ऐसा नहीं है। जो बोलते हैं तो अपनी राजनीति रोटी सेकने की बात करते हैं, वो जो लोग करते होंगे हमारे लिए। मैं एक छोटा पर्सनल सा सवाल आपसे पूछूंगा, खाने में क्या पसंद है सर? वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं? मैं तो प्योर वैष्णव आदमी हूँ भाई। प्योर वेज? अच्छा। मैं तो घर में सादा खाना खाता हूँ। मैं सोचता हूँ जो हमारी सादा कड़ू होता है, कड़ू बोलते हैं, कड़ू सारे नेता पसंद है बीजेपी कड़ू, और अपनी पीली दाल, अच्छा, वो हम लोग खाते हैं। सादा खाना, मक्की की रोटी के साथ की रोटी, सादा साग अपना घर का। हमने काफ़ी सब्जियाँ अपनी, आप देख कभी हमारे घर में आए, हमारी घर की सब्जी ज़्यादा होती है। हम आ सकते हैं आपके घर? आइए, वेलकम आप आइए। हम गांव के आदमी हैं और गरीब परिवार से हम लोग उठे हैं, और खुद हमने जिम्मेदारी भी की है और खेती बाड़ी भी की है। इसलिए हम सब लोग हैं जो घर की रोटी, घर की फसल, हमारा जो फसल होती है घर की गेहूँ होती है, हमारी मक्की भी घर की है, अभी जो हमारा आटा वगैरह घर का ही होता है। सर जी, बधाई दे दे नो। बधाई बधाई भाई, बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई तो अभी नहीं फिर भी नहीं, बहुत बहुत बधाई हो। चुनाव आगे, रिवाज साथियों को फिर जी। सर, रिवाज बदलने की बात अक्सर भाजपा यहाँ पर कर रही है, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दे जो हैं वो भी जनता कहीं ना कहीं उनसे त्रस्त है, एक तरीके से दिखती है। क्या जो आपके अब चुनावों में आप जाने वाले हैं और जनता के पास भी जो है वो आप कई दावे लेकर भी जाएंगे, कई वादे करके भी जाएंगे, मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चुनाव भाजपा इस बार लड़ेगी? मुख्य मुद्दा तो हमारा जो है विकास है, और हमारी जो केंद्र की सरकार आती है, प्रधानमंत्री मोदी जी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई ना कोई इसको लाभ, पर्सनली बेनिफिट नहीं मिला हुआ। हर व्यक्ति को मिला है। कुछ नहीं किया होता, कम से कम 3 2 टीके तो वैक्सीन के लगाए होंगे। और हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार जो है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई लाभ मिला है। ये महंगाई का मुद्दा जो है, कांग्रेस वाले बिना भेजा उठा रहे, कोई महंगाई नहीं है। आज देश के जो है, हमारा देश तरक्की कर रहा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, बड़ा ईमानदार से काम हो रहा है। 8 सालों में कोई केंद्र में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और जहाँ भी अगर विदेशों में हमारा प्रधानमंत्री या कोई भी जाता है, तो हिंदुस्तान का नाम पूरे मान सम्मान से लिया जाता है। ये सारा श्रेय आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। एक सवाल सर, मेरा मौजूदा जो विधायक है उसके बाद हम 1-2 सवाल लेंगे, फिर इंटरव्यू खत्म कर देंगे, आपका बिजी समय है। इंद्रदत्त जो लखनपाल हैं, विधायक हैं यहाँ से, उनके साथ कैसे संबंध है आपके? हमारे मित्र हैं, शिमला के मित्र हैं हमारे। मंचों से तो बहुत आप हम उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हमारे पुराने मित्र हैं, शिमला में साथी हैं। मैं शिमला ट्रांसपोर्ट यूनियन में था, तो वो वहाँ काउंसलर भी, पार्षद भी थे, तब से पार्षद भी तब से पहले जानता हूँ। बात होती है अभी भी आपकी? अरे बात होती है, मिलते रहते हैं, मंच में कहीं जगह मिलते रहते हैं। नहीं, फ़ोन पे नहीं होती? फ़ोन पे क्या, मिलते जाते, रास्ते में मिलते रहते हैं। नहीं, कभी ऐसे फ़ोन पे हुई हो बात कुछ बटसर के विकास को लेकर ही? चलते मिलते, रास्ते में मिलते हैं, फ़ोन की बात रोज़ मिलते हैं, रास्ते में फेस टू फेस मिलते हैं। मुझे सर थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि काफ़ी कम इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपके हुए हैं यहाँ लोकल में, अगर मैं बात करूँ उनमें से हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई सर आपकी राजनीति की? राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? राजनीति में ऐसा है कि हम लोग बड़े गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। छोटी आयु में माता जी का ध्यान होने के बाद हमारे 5 भाई थे। पिताजी ने बड़ी मेहनत मजदूर करके हमें पाला है। बाद में हमारा परिवार जो सोलन चला गया, तो भाइयों ने बड़ा छोटा काम करके, छोटी दुकानदारी करके तो वहाँ कारोबार शुरू किया, और दुकानें भी डाली, और बाद में मुझे भी ले गए यहाँ से, और जाके वहाँ जाके छोटी सी हमने एक वर्कशॉप में जाके काम शुरू किया। हमने बिट्टू ऑटो सेंटर करके एक वर्कशॉप थी काफ़ी बड़ी, और वो हाँ सोलन में। उसके अंदर भी 1-2 साल हमने काम किया। उसके बाद मैं वहाँ से छोड़ा, कारोबार करने के बाद, मैकेनिकी सीखने के बाद
गाड़ियाँ गुड़ियाँ काम सीखने के बाद दुकानदारी भी की वहाँ पर, दुकानों में भाई दुकानें भी अलग से की, हमने काम किया है। उसके बाद मैं शिमला चला गया, भाई साहब शिमला थे मेरे टूरिज्म में। वहाँ जाने के बाद भाई साहब ने गाड़ी डाल दी है, गाड़ी में के बाद में वहाँ पर हम लोग भारतीय मजदूर संघ में, बजरंग दल में काम किया, विश्व हिंदू परिषद में काम किया, भारतीय मजदूर संघ में काम किया वहाँ पर, और वहाँ टैक्सी यूनियन का ये काम। तभी आप वो हर मंच पर बजरंग दल वाली मुट्ठी वैसा वाला नारा लगाते हैं। बजरंग दल में रहा, विश्व हिंदू परिषद में हम लोग रहे, और वहाँ टैक्सी यूनियन का फिर मैं छोटी पोस्टों में रहा हूँ। वहाँ एक ऑफिस पीर होने के नाते उपाध्यक्ष रहा, यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर यूनियन टैक्सी यूनियन का मैं वो प्रधान बन गया वहाँ पर, विशाल टैक्सी यूनियन का। फिर ऑल हिमाचल यूनियन जो हमारी 88 यूनियन थी, उसका स्टेट का मैं चेयरमैन बना। और ये कौन से ईयर की बात करते हैं? ये हमारा जो 88 से लेके प्लान जो हमारा 95 तक हमारी यूनियन रहा, अभी काफ़ी साल में प्रधान रहा, और स्टेट का मैं चेयरमैन रहा यूनियन का, पूरे हिमाचल का। फिर भारतीय मजदूर संघ के साथ में जुड़ा रहा। उसके बाद मैं शिमला के अंदर, जिला शिमला के अंदर रोड ग्रामपुर के अंदर जो भारतीय मजदूर संघ का संगठन मंत्री रहा 10-11 साल। तीसरा हम लोग जुड़े रहे, बाद में धूमल जी से वहाँ संपर्क में हम लोग आए, तो पार्टी के साथ जुड़े रहे। युवा मोर्चा में कई साल। धूमल परिवार के प्रति आपकी काफ़ी कृतज्ञता जो है वो देखी जा सकती है कई मंचों पर। अच्छा, धूमल जी हमारे पूजनीय हैं, हमारे पिताजी के समान हैं। उन्होंने संगठन में हमें लाए हैं और बहुत कुछ पार्टी संगठन के लिए हमें सिखाया है, और उन्होंने आगे चलने का, पार्टी में काम करने का अच्छा उनका हमें बहुत योगदान रहा, सहयोग रहा उनका, इसलिए हमारे पूजनीय हैं। और संपर्क में आने के बाद हम लोग युवा मोर्चा में आए, प्रदेश कार्यकारिणी में 15-20 साल रहे हम लोग। और उसके बाद जहाँ भारतीय मजदूर संघ में हमने काम किया कई साल, और युवा मोर्चा का प्रदेश का मैं कोषाध्यक्ष रहा, और हमीरपुर पार्लियामेंट का मैं प्रभारी भी रहा 96 से पहले। फिर युवा मोर्चा का मैं जिला का अध्यक्ष भी बना पार्टी के अंदर। तो इसलिए कई सालों से पार्टी के अंदर हम जुड़े रहे, और पार्टी ने फिर फैसला लिया। आदरणीय मोदी जी हिमाचल के प्रभारी भी रहे, आदरणीय नड्डा जी, धूमल साहब, उन्होंने जिला का अध्यक्ष मुझे बनाया। बाद में उन्होंने कहा कि आपने वर्षों से चुनाव लड़ना है, तो 98 में मुझे टिकट दिया, तो मेरी पहचान कम थी, फिर भी लोगों ने मेरा साथ दिया है। मैं तो यहाँ से नदौन तक जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं तो जनता को प्रणाम करता हूँ कि गरीब परिवार के बच्चे को उन्होंने जिताया है, और 15 साल लगातार MLA बनाया है। आखिर में सर, अभी इंटरव्यू जो है वो हम समाप्त कर देंगे। आखिर में बक्सर की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं चुनावों से पहले? मैं बक्सर की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जो पार्टी काम करती है, जिनकी सोच देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, और जो पार्टी विकास करती है, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो समान विकास किया है, हर वर्ग के लिए किया है, तो ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए। और आने वाले समय में जो है, क्योंकि पूरे हिमाचल में जो है एक लहर बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर रिपीट होगी, तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यहाँ से भी, बक्सर से भी, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा तो और ज़्यादा यहाँ से विकास होगा, और यहाँ से विकास होगा तो और बक्सर विधानसभा तरक्की करेगा। अच्छा, आखिर में मैं एक फेवर चाहता हूँ आपसे। आपने वो जरा कैमरा की तरफ देखकर बोलना है कि बोलचाल को जो है वो लाइक और फॉलो बीजेपी वाले तो कर ही लेंगे, बोल दो। बोल चाल वाले तो हम लोग सारे फेवर करते हैं, बाकी मेरी प्रार्थना है कि 100 सब लाइक करें, और लोग देखें, हमारे लोग सभी लोग देख भी रहे हैं, फॉलो भी करें, मेरी यही प्रार्थना है। और बोलचाल जो है, मैं कभी कभी देखता हूँ आपको, आप स्पष्ट। अच्छा, आप देखते हैं? देखता हूँ क्या मैं, बात? और बिल्कुल स्पष्ट बात रखते हैं, कोई आप भेदभाव नहीं करते हैं, और सच्चाई को आप छुपाते भी नहीं है, और अच्छी आप ये आपकी सोच है। मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, और मेरी आपसे विनती भी है कि सच्चाई को ओपन नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी लीडर हो, इतना बड़ा लीडर हो, जिसकी कमी है वो भी उजागर करना चाहिए, और जिसकी अच्छाई है उसको सामने लाना भी चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि 15 सालों में जो हमने यहाँ विकास किया, जब विधायक रहा, और आप पूरे क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको हर गाँव में मेरी नेम प्लेट मिलेगी, चाहे हैंडपम्प है, चाहे लिंक रोड है, चाहे जैन घर है, महिला मंडल भवन है, हर जगह विकास के लिए वहाँ कोई ना कोई काम मैंने हर गांव में किया है। इसी लोग प्यार करते हैं, इसी लोग जनता जो है, आज के समय में मैं गांव में घूम रहा हूँ, जनता ने देख लिया 15 साल बलदेव शर्मा ने क्या किया, और 10 साल MLA ने यहाँ से क्या किया, काम किया। हमने लोगों को यही अपील की है कि आप 15 साल का मेरा काम भी देखिए, और जो 10 सालों में यहाँ से विधायक रहा, दोनों काम का आप अंतर करके ही वोट दीजिए। ये मेरी सब जनता से, बक्सर जनता से अपील है। और आपने मुझे बोलने का मौका भी दिया, और आपने मेरा इंटरव्यू किया, मैं छोटे भाई आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल में। जी सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू जो था वो हम आपके लिए स्पेशली इस चुनावी समर में लेकर आए हैं, और इसी तरीके के इंटरव्यूज़ जारी रहेंगे। सर, थैंक यू सो मच, आप इस कन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़े। आप सब हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। सर ने अपील भी की है यहाँ पर, तो ज़रूर बीजेपी वाले सारे सुन ले, यहाँ पर लाइक और फॉलो जो है वो ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।